नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रजत। बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। इतना पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा यहां आना होगा, रात में रुकना भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय 2-4 महीने में एक आध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था, जबकि बीजेपी सरकार में 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री आ चुके हैं। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को विकास में पीछे नहीं देख सकते। यहां विकास के लिए केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा राज्यों को मिलता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में अरुणाचल प्रदेश को सेंट्रल टैक्स में से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए ही मिले थे, जबकि हमारी बीजेपी सरकार के 10 सालों में अरुणाचल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी बीजेपी की सरकार ने अरुणाचल को 16 गुना ज्यादा पैसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अरुणाचल के लोगों को शौर्य और साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, वो यहां कई बार आए हैं, इसलिए यहां की बहुत सी यादें मेरे पास हैं। पीएम ने कहा कि यहां 3 वजहों से आया हूं। पहला, मुझे यहां सुंदर पर्वतों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। दूसरा, आज से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बचत उत्सव शुरू है, जो जनता के लिए डबल खुशी की बात है। और तीसरा, आज के दिन अरुणाचल में विकास के ढेर सारे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी मानते हैं, इसलिए यहां के विकास के लिए हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनाते हैं। आज अरुणाचल आना तीन वजहों से बहुत विशेष हो गया है। पहला तो ये कि आज नवरात्रि के पहले दिन मुझे ऐसे सुंदर पर्वतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। नवरात्र में आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और शैलपुत्री वो प्रयागराज पर्वतराज
पर्वतराज हिमालय की ही बेटी है। आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स, आज अरुणाचल प्रदेश को पावर, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और हेल्थ सहित अनेक सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात जीएसटी की करते हैं। और आज से जीएसटी को भी हमने सिर्फ 2 स्लैब तक सीमित कर दिया है, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री हो गई है, बाकी सामान पर भी टैक्स बहुत कम हो गया है। आप आराम से अब अपना नया घर बना सकते हैं। कोई स्कूटर, बाइक खरीदना है, बाहर खाना पीने के लिए जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, ये सब पहले से सस्ते हो गए हैं। ये जीएसटी बचत उत्सव आपके लिए बहुत यादगार बनने वाला। जीएसटी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने नए जीएसटी से राज्य को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार राज्य के हिस्से की जीएसटी फंड काट रही है। पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है जीएसटी को लेकर, जिसको लेकर आज खूब सियासत हुई दिन भर, सुनाते हैं। नवरात्रों में लागू हुआ है, उसके बारे में उनको शुभकामनाएं भी मैंने दी हैं। हमारे दुकानदार भाइयों ने सहर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जीएसटी टैक्स के बारे में रिडक्शन किया है उसको स्वीकारा भी है और उसके लिए धन्यवाद दिया है। मैंने आज उनसे ये निवेदन किया कि एक तो आप इस बात का प्रयास पूरा होना है कि जो टैक्स में रिडक्शन हुआ है वह उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचे, और दूसरा आपके दुकान में स्वदेशी सामान बिके। देखिए, जीएसटी बचत उत्सव अगर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए बनाना है तो जीएसटी लूट उत्सव जो 8 साल चला
उसके लिए किसको धन्यवाद दिया जाए? पहला सवाल तो यही आएगा। मोदी जी, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके बेलगाम प्रवक्ता तो ऐसे बात कर रहे हैं पुराने वाले जीएसटी पे मानो कांग्रेस ने लागू किया था। लागू तो आप ही ने किया था 2017 में। अधकचरा जीएसटी था, गब्बर सिंह टैक्स था, उससे आपने लोगों के 55 लाख करोड़ रुपए लूटे। जब आपने पैसे लूटे तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं। अब जब आपने थोड़े कम कर दिए तो आप वाजी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई त्योहार के दौरान लोगों के मुंह में मिठास आएगी, तो जो 8 साल कड़वाहट गोली उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा? और देखिए, 100 बातों की एक बात है, इस देश में जीएसटी बहुत पहले आ सकता था। जीएसटी में इस देश में एक ही चीफ मिनिस्टर अवरोध बना और वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा नए जीएसटी रोल आउट पे और क्या कुछ वार किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। जीएसटी की दरों को कम करने का और जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने का वो आज से लागू हुआ है। आज सुबह से पूरे देश भर से जो खबर आ रही है, बहुत ही लोगों के मन में एक खुशी की लहर है। हमारे डेली यूज की करीब करीब हर चीज में एक बहुत बड़ी बचत आज से आरंभ हुई है। थोड़ी देर पहले मैं करोलबाग के एक मार्केट में, आरके पुरम के एक मार्केट में था। वहां पर जो लोग सामान खरीद रहे थे, उनसे जब पूछा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत बड़ी खुशी है। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से आया। ये है आज का सुबह का राजस्थान पत्रिका। राजस्थान पत्रिका में अगर आप देखेंगे, एक एक आइटम बाय आइटम लिखा हुआ है, कौन सी चीज कितनी सस्ती हो रही है। मैं बल्कि आप सबसे निवेदन भी करूंगा, आप भी अपनी मीडिया की रिपोर्टिंग में इस चीज का पूरा उपयोग करें। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक उनका स्वरूप था, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के नाम संबोधन में कई बार खंडित किया। उन्होंने क्या कहा? ये उत्सव है, मनाइए, जीएसटी कम हो रही। अरे प्रधानमंत्री जी, ये पढ़ा लिखा भारत देश दुनिया का विश्व गुरु रहा है। कैसे आपने साहस जुटाया कि खुद आपने ये जीएसटी रात में 12 बजे भारत की संसद हाल में लगाया था। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो एक उनका स्वरूप था, कल प्रधानमंत्री जी ने। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया, कहा साहब इतने साल तक जो आप जीएसटी लेते रहे उसका कौन हिसाब देगा। दूसरा, कांग्रेस ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी जीएसटी लाई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और इकलौते चीफ मिनिस्टर थे जिसने विरोध किया था। क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने, सुनाते हैं। The savings by this reduction of GST from 18% to 5% means 13% less. This 13% reduction means, so there is an estimate of 1 lakh crore to 1.5 lakh crore savings is estimated. Exact estimation, it will be minimum more than 1 lakh crore. And between 1.1 and 1.5 lakh crore, what exactly we will very shortly tell you, but it is a very big amount. 1 lakh crore, even the lesser side, if you calculate, it is 1 lakh crore means it is a quite huge amount, and I am really thankful to the Honorable Prime Minister. ये तो गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्न इवेंट है। हर एक चीज को एक इवेंट मनाते हैं, इवेंट इवेंट इवेंट। और जो ट्रम्प से हमको निपटना है, एक तरफ टैरिफ लगाया है उन्होंने, दूसरी तरफ हमारी वीसाओं को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान कहीं और ले जाने के लिए तो जीएसटी में आप सुधार लाए हैं। 8 साल लगा है आपको, 8 साल आप कुंभकर्ण के माफिक सो रहे थे। कांग्रेस हंसी मजाक किया आपने राहुल जी का, गब्बर सिंह टैक्स जब राहुल जी ने कहा, कितनी आलोचना हुई राहुल जी की। और आज वही आवाज आपने सुनी है और आज आप कह रहे हैं कि हमने जीएसटी में सुधार। आपने कुछ बड़ी बात नहीं की है, 8 साल पहले आपको करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में आप जीएसटी लाए जुलाई 2017 में, जल्दबाजी की।
आज लगभग भारत सरकार के जितने केंद्रीय मंत्री थे उनकी ड्यूटीज लगी हुई थी, वो लगातार मार्केट में थे, जनता के बीच में थे। सांसदों की ड्यूटी थी कि जनता के बीच में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, लोगों को अवगत कराएं कि नई जीएसटी रोल आउट से आपको फायदा मिलेगा। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अभी तो उसको एक बूस्ट देने के लिए जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस की गई है और मैं तो सब जगह से देख रहा हूं जो फीडबैक आ रहा है, इट्स एक्सीलेंट। बहुत लोग खुश हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए तो अगर आप कोई शॉपिंग जो वेट कर रहे थे, हमारे यहाँ होता है कि नवरात्रि जब शुरू होते हैं श्राद्ध के पीरियड में नहीं होती, अभी देखिए मार्केट्स कैसी बूम होनी शुरू होंगी। गाड़ियों के दाम कम है, वाइट गुड्स के दाम कम है, डेली कंजम्पशन आइटम्स कई तो बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं और दूसरे 5% पे हैं। सो ये तो जयराम जी को मुझे लगता है कि कोई एक कंसल्टिंग कंपनी को हायर करके अपने लिए और अपने लीडर के लिए कुछ नए मुद्दे ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा लाते हैं वो तो बैकफायर कर जाता है। देखिए, जब जीएसटी लागू हुई 8 साल पहले, जब जीएसटी उन्होंने लागू किया, उसी समय हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा कि ये देश के व्यापारियों के लिए, देश के लिए हितकर नहीं है। ये गब्बर सिंह टैक्स पूरे देश के व्यापार को और व्यापारियों को बर्बाद करेगा और आम जनता बहुत ही परेशान होगी और लोगों का शोषण होगा। उस समय मोदी जी, योगी जी और भाजपा के बड़े बड़े नेता जाकर नहीं बता रहे थे व्यापारियों को कि इससे आपके कितने नुकसान होंगे, कितने आपको इस पे टैक्स देने पड़ेंगे, कितना आपका शोषण होगा, ये तो बताने नहीं गए। और आज जब पूरे देश के अंदर इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने आम जनता के 8 साल में पूरी तरीके से चूस लिया। आज समूचा विपक्ष मैदान में था। उसने कहा कि साहब 8 साल से जो आपने नई जीएसटी ली है, पर 28% था, अब 18% लगेगा। रसोई सामान 12% से सीधा 5%, खाद कीटनाशक 12% था, अब 5% लगेगा। पनीर, रोटी, पराठा पर 5% था, अब 0 लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप घी और मक्खन खाते हैं तो 12% था, अब 5% लगेगा। चीनी पर भी 5% है। इंश्योरेंस पर 18 था, अब 0 हो गया है। दवाइयों पर 5 या 12% या 0, वो कैटेगरी के सब। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और मोहन आदित्यनाथ ने? आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों
को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी की दर को 5% तक लाया गया है या उसे 0 किया गया है। विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री पर जीएसटी 12% से 0 कर दिया गया है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। मंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है और 22 सितंबर की प्रातः बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमजोर से कमजोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। हमने राजनीति से जुड़े लोगों की बाइट्स आपको सुनाई, उनका क्या कहना था, कैसे आज बीजेपी बम थी। बीजेपी को लगा कि आज एक अच्छा दिन है और जितने भी बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे थे आज वो सब सड़क पर थे और लोगों को बता रहे थे एक नया रोल आउट है, एक नए भारत की शुरुआत है। क्या कुछ कहा आज बिजनेस कम्युनिटी में, इंडस्ट्रीज ने कैसे थम्सअप दिया मोदी सरकार के इस नए टैक्स रिजिम को, सुनाते हैं। Event is about alternate energies, and basically the session today was emerging technologies for a cleaner mobility. So it's a very exciting session, and I think the Honorable Prime Minister has already set the stage for India carbon neutral by 2070, and now the entire country, including all the OEMs. श्री नरेंद्र मोदी जी का सारे व्यापारियों वालों, सारी एसोसिएशन वालों, और मैं तो समझना एक food cost for the fish feed has come down because the duty has come down. Then the cost of the equipments have come down, and the cost of the duty on the job work has also come down. So there's a huge fall in the duty impact at every stage in the production process. So this should help to bring down the overall cost in the domestic market. Now we are looking at a scenario when we are facing a challenge in the international market because of the high tariff imposed. So in this time when the cost of production comes down, it helps in the entire supply chain. So it will be beneficial for the entire sector. This is a very नई टैक्स रिजिम और जीएसटी पर फैसला बड़ा फैसला है। लगभग सरकार को जो टैक्स कलेक्शन है उसमें 50,000 करोड़ रुपए कम हो सकते हैं, लेकिन सरकार को इस बात को पता था, इसीलिए 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कह दिया था कि बहुत जल्द आपको दिवाली गिफ्ट मिलने वाला है। ये एक दिवाली गिफ्ट है। मार्केट में लोग उतरे हैं, खास तौर से गाड़ियों की बिक्री बहुत बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखना यह है कि ये जो क्वार्टर होगा क्या ये थम्सअप देगा सरकार को भी, जिस सोच के साथ भारत सरकार ने ये नई रिजिम लाए कि एक तरफ जनता को राहत मिले, जनता के पास पैसा हो, ज़्यादा खर्च हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लोग भरें। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिहार में इलेक्शन कमीशन कब जा रहा है घोषणा करने चुनाव।